नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। एक पनिहारन के 4 प्रश्न। इस संसार में केवल 2 ही गरीब हैं। दूसरा प्रश्न, इस संसार में केवल 2 ही मूर्ख हैं। तीसरा प्रश्न, संसार में केवल 2 ही यात्री हैं। और चौथा प्रश्न, संसार में केवल 2 ही गंवार हैं। आज की कहानी के माध्यम से इन चारों प्रश्नों का उत्तर जानेंगे दोस्तों, और ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को अंत तक जरूर सुने। और जो भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसका एक ही पुत्र था दोस्तों। उसका पुत्र बिजनेस के लिए कहे तो यानी दुबई गया था। उसकी बहू जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, अपने ससुर के संग घर पर रहती थी। यानी कहे तो उस सेठ के घर में 3 ही लोग थे। यानी एक उसका लड़का जो कि विदेश गया था बिजनेस के सिलसिला को लेकर, और उसकी बहू जो कि घर में ही रहा करती थी। बहू घर के सारा काम काज करती और अपने ससुर को खाना बनाकर खिलाती। बहू ने एक दिन सोचा कि मैं इस कल से पानी लेकर डेली आती हूँ, आज मैं कुआं से पानी निकालने के लिए जाती हूँ। बहू ने एक घड़ा ले लिया और पनिहारन का रूप धारण किया और पानी लाने के लिए वहां से चल दिया। कहे तो दोस्तों घर से कुछ दूरी पर एक कुआं था, वहां से बहुत सारे लोग पानी लेकर जाते थे। बहू भी वहां पर गई। पानी जैसे ही निकाली तब तक एक व्यक्ति आ जाता है और बोलता है, हे बहन, मुझे तुम पानी पिला दो। इतने में वो पनिहारन बोलती है कि तुम कौन हो, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। इतने में वह व्यक्ति बोलता है कि मैं तो गंवार हूँ। तो इतने में वो पनिहारन कहती है कि इस संसार में केवल 2 ही गंवार हैं, तुम तीसरा गंवार कौन हो। इतने में वो व्यक्ति सोचता है कि ये पनिहारन हमें पानी नहीं पिलाएगी, उससे प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, और वह जाकर कुआं से कुछ दूरी पर बैठ जाता है। फिर अब वह चलने ही वाली थी, तब तक दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है, हे बहन, मुझे पानी पिला दो। इतने में पनिहारन बोलती है कि तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। इतने में वह व्यक्ति कहता है कि मैं यात्री हूँ। इतने में पनिहारन कहती है कि इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं, तुम तीसरा यात्री कौन हो। उस व्यक्ति को भी इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं था। वह भी व्यक्ति कुएं से दूर जाकर बैठ जाता है। इतने में एक तीसरा व्यक्ति आता है और बोलता है, हे पनिहारन, तुम मुझे पानी पिला दो क्योंकि मुझे काफ़ी तेज प्यास लगी है। इतने में वो पनिहारन बोलती है कि तुम अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम कौन हो। इतने में वह व्यक्ति कहता है कि मैं मूर्ख हूँ। इतने में पनिहारन कहती है कि इस संसार में तो केवल 2 मूर्ख हैं, तुम तीसरा मूर्ख कौन हो। उस व्यक्ति को भी इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं था। वह भी व्यक्ति कुआं से कुछ दूरी पर जाकर बैठ जाता है। अब पनिहारन घर निकलने ही वाली थी, तब तक एक चौथा व्यक्ति आ जाता है और बोलता है, हे पनिहारन, तुम मुझे पानी पिला दो, मुझे काफ़ी तेज प्यास लगी है। यह बात सुनकर पनिहारन बोलती है कि तुम कौन हो, तुम अपने बारे में पहले बताओ। वह व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब हूँ। इसके बाद वो पनिहारन कहती है कि इस संसार में केवल 2 ही गरीब हैं, तुम तीसरा गरीब कौन हो। दोस्तों वो पनिहारन जो कि घड़ा में पानी भरी हुई थी, वो अपने सर पर रखती है और चारों व्यक्ति के पास जाती है और बोलती है कि तुम लोग मेरे घर चलो। वो चारों यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बोलते हैं कि हे बहन, तुमने तो मुझे पानी नहीं पिलाया, फिर अपने घर क्यों ले जा रही हो। इतने में पनिहारन बोलने लगती है कि मैं तुम लोगों को इसलिए पानी नहीं पिलाई क्योंकि मेरे पास कोई बर्तन नहीं था, इसीलिए तुम लोगों को मैं पानी नहीं पिलाई। और मेरा कपड़ा भी थोड़ा सा भद्दा टाइप के है, इसीलिए मैं तुम लोगों को अभी फ़िलहाल पानी नहीं पिलाई हूँ। तुम लोग मेरे घर चलो और वहीं पर पानी पी लेना और कुछ खाना भी खा लेना। वो चारों लड़के यानी उस पनिहारन के पीछे पीछे उसके घर चल देते हैं।
दोस्तों यह सब नज़ारा उसका ससुर यानी कहे तो सेठ देख रहा था। वह जाकर राजा के पास कंप्लेन कर देता है। राजा को एक पत्र लिखकर बोलता है कि मेरी बहू चरित्रहीन हो गई है, मेरा बेटा कारोबार के सिलसिले को लेकर विदेश गया है, वो दूसरे मर्दों के साथ बात कर रही है। यह पत्र पढ़कर राजा उसके बहू के पास एक पत्र लिखते हैं कि तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आओ, क्योंकि तुम्हारे ससुर का एक कंप्लेन था। दोस्तों जो पनिहारन थी वो चारों लड़कों को घर पर लाकर पानी पिलाती है और उसके बाद देखती है कि उसके घर एक पत्र आता है। उस पत्र में लिखा था कि तुम राजा के पास जल्द चले आओ। यह बात सुनते ही वो पनिहारन एक पत्र लिखती है और भेजती है कि आप राजा साहब मुझे किस रूप में बुलाना चाहते हैं, बेटी, बहू या किसी और रूप में। यह पत्र पढ़ते ही राजा फिर एक पत्र लिखते हैं और उसमें कहते हैं तुम बहू के रूप में आओ। वहाँ से राजा के घर से एक डोली आता है और उसी में यह पनिहारन जाती है। पनिहारन राज दरबार में जाती है और पूरे राज दरबार में लोग भरे हुए थे। उतने में राजा कहते हैं कि तुम दूसरे किसी मर्द से क्यों बात कर रही हो। यह बात सुनकर यानी वो पनिहारन कहती है कि आप पहले मेरा पूरा बात सुन लीजिए, मैंने इन 4 लड़कों से क्यों बात कर रही थी। इतने में पनिहारन बोलती है कि मैं पानी भरने के लिए घड़ा लेकर कुआं के पास गई थी। उतने ही देर में जब मैं पानी भर ली तब तक ये चारों लड़के आते हैं और इनसे मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। उसके बाद ये चारों लड़के प्रश्न नहीं बताते हैं, इसीलिए मैंने अपने घर इनको बुलाया है। इतने में राजा कहते हैं कि वो कौन सा प्रश्न है। तो वो पनिहारन बताती है कि जब मैं पानी भर ली उस वक्त पहला लड़का आया और बोलता है कि मैं गंवार हूँ। तो मैंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ 2 गंवार हैं, तुम तीसरा गंवार कौन हो। उसके बाद दूसरा लड़का आता है और बोलता है कि मुझे पानी पिलाओ। मैंने पूछा कि तुम कौन हो। तो दूसरा लड़का बोलता है कि मैं यात्री हूँ। इतने में मैंने कहा कि इस धरती पर केवल 2 ही यात्री है, तुम तीसरा यात्री कौन हो। उसके बाद तीसरा लड़का आता है और बोलता है कि मैं मूर्ख हूँ। मैंने बोला कि इस धरती पर केवल 2 ही मूर्ख है, तुम तीसरा मूर्ख कौन हो। इतने में चौथा लड़का आता है और बोलता है कि मैं गरीब हूँ। मैंने बोला कि इस धरती पर केवल 2 ही गरीब है, तुम तीसरा गरीब कौन हो। इतने में इन सारी प्रश्नों को सुनकर राजा भी अचंभित रह जाते हैं। राजा भी बोलते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर तुम मुझे बताओ। इतने में पनिहारन कहती है कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर तभी बताऊंगी जब आप मुझे माफ़ कर देंगे। राजा बोलता है कि तुम्हारा सजा माफ़ हो चुका है, तुम इन चारों प्रश्नों का उत्तर बताओ। इतने में वो पनिहारन कहती है कि पहला प्रश्न का उत्तर संसार में केवल 2 ही गरीब है, पानी और रोटी। और दूसरा प्रश्न है संसार में 2 ही यात्री है, चंद्रमा और सूर्य। तीसरा प्रश्न है संसार में केवल 2 ही गंवार है, बहू और गाय। उसके बाद पनिहारन बोलती है कि चौथा प्रश्न का उत्तर मैं तभी बताऊंगी जब आप गुस्सा नहीं करेंगे। इतने में राजा कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम चौथा प्रश्न का उत्तर बताओ, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। इतने में पनिहारन कहती है इस संसार में सिर्फ 2 ही मूर्ख है, एक मेरा ससुर जो कि मेरे बारे में कुछ जाने बगैर राजा के पास कंप्लेन कर देता है और राजा उस बात पर शक कर लेते हैं और मुझे यहाँ तक बुला लेते हैं। और दूसरा मूर्ख राजा है जो कि बिना बात कुछ जाने ही दूसरे के पतों पर शक कर लेता है और उसे बड़ी सभा में बुलाने का इजाज़त दे देता है। यह बात सुनते ही राजा कुछ देर के लिए गुस्सा में आया और फिर उसे अपना दिया हुआ वचन याद आ गया और फिर उसका गुस्सा शांत हो गया। इतने में पनिहारन कहती है कि कोई बात अगर पता ना हो तो उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए और किसी को बिना जाने उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति निर्दोष है या दोषी है आप कैसे कह सकते हैं जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर, और चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।